आज हम टेंस चार्ट के बारे में पढ़ेंगे और आज का टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल कहते हैं, भूतकाल। पास्ट टेंस के जो पहला भाग है, पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे पहले। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है? देखिए, जितने भी हम इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज करते हैं, तो इसको जानना अति आवश्यक है। रिटन पार्ट ऑफ द इंग्लिश और स्पीकिंग पार्ट ऑफ द इंग्लिश को जानने के लिए पास्ट का मतलब होता है था, थी, थे। इंडेफिनिट का मतलब होता है ता, ती, ते। तो भूतकाल में किसी घटना, अनिश्चित घटना के बारे में जब हम बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे शब्द अगर आए तो हम जान जाएंगे कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और इंग्लिश में स्ट्रक्चर जो होगा, इसका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सकारात्मक वाक्य होगा उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और जब हम किसी वाक्य को रीड कर रहे हैं या स्पीक कर रहे हैं तो जिन जिन वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा तो हम समझ जाएंगे वो अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। देखिए कैसे इसकी जो पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक वचन और बहुवचन कर्ताओं के साथ डिड आता है, सभी के साथ डिड आता है। तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सभी के साथ विद ऑल did will be used as a helping verb in past indefinite tense and did will always be followed by first form of the main verb. did हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के साथ फॉलोड की जाएगी। अब देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पास्ट टेंस का पहला भाग है, भूतकाल का पहला भाग है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि किसी कार्य क्रियाकलाप का तथा घटना का भूतकाल में घटित होना पाया जाता है जिस घटना का समय निश्चित नहीं होता है, तथा इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आते हैं। और इंग्लिश के वाक्यों में जहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसों का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये डू फॉर्म्स का की कैटेगरी का है। डू, डज, डिड हमेशा विल एंड शेल विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्या हो जाएगा, डिड आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के। देखिए आप पास्ट इंडेफिनिट को करते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए जहाँ पर आता है वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। जैसे उसने पत्र लिखा,
ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव हो जाएगा उसने पत्र नहीं लिखा। अब देखिए कैसे, उसने पत्र लिखा का हो जाएगा ही रोट अ लेटर, और उसने पत्र नहीं लिखा का हो जाएगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब देखिए ही रोट अ लेटर में सब्जेक्ट ही है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट है, और ऑब्जेक्ट आपका लेटर है। और इस वाक्य में सब्जेक्ट है ही, डिड हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आया है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट आपका लेटर है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आ ई ए आया है, या ता था ती थी ते थे आता है, तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर में सीधे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट होती है, सेकंड फॉर्म रोट होती है, और थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब दूसरा हमारे पास जो टेंस है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखो सभी कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा किसी कार्य का भूतकाल में जारी रहना, चालू रहना पाया जाता है। इसमें पास्ट है तो था होगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो रहा होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी कार्य, क्रियाकलाप तथा घटना का जारी रहना पाया जाता है, तथा इसमें क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। देखिए पास्ट का मतलब था हो गया, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, रही, रहे हो गया, तो ये पहचान हो गई। अब इंग्लिश में कैसे आप पहचानोगे? इंग्लिश में इसकी पहचान होगी कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर वॉज और वर आएंगे कर्ता के अनुसार। आई, ही, शी, इट, और एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे, और वर का प्रयोग वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ करेंगे। बहुवचन कर्ता के साथ करेंगे, तो इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। वेरी सिंपल है। हमको जो वॉज और वर है वो सब्जेक्ट के अनुसार एक वचन और बहुवचन कर्ता के अनुसार यूज़ करनी है। जो एक वचन कर्ता कहलाएंगे उनके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे, और जो बहुवचन कर्ता कहलाएंगे उनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। और इस टेंस में मेन वर्ब की, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और देखिए इसको कैसे हल करना है हमें। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी कार्य, क्रियाकलाप तथा घटना का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, तो आप जितने भी वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे वो हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे पे समाप्त होंगे, और इंग्लिश के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर होंगी, और वॉज का प्रयोग आई, ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ किया जाएगा, और वर का प्रयोग वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ किया जाएगा। अब इसके बाद जो टेंस आएगा वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई कार्य भूतकाल में समाप्त होना पाया जाएगा, क्योंकि परफेक्ट का अर्थ ही
पूर्ण होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। The train had left before I reached the station या प्लेटफॉर्म। द ट्रेन यहाँ पर सब्जेक्ट है और हैड आपके हेल्पिंग वर्ब है और लेफ्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, इस वाक्य में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ट्रेन के छूटने का कार्य पूरा हो चुका था। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में आए और कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध हो तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस को आप इंग्लिश के वाक्यों में कैसे पहचानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हैड का प्रयोग किया जाएगा और मेन वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं स्ट्रक्चर में वो हैड करते हैं, हैड इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी कार्य, क्रियाकलाप तथा घटना का, किसी एक्शन, एक्टिविटी एंड इंसिडेंट का भूतकाल में पूर्ण होना पाया जाता है, उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए इसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में उसका जारी रहना भी पाया जाता है, तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर शब्द आया है, कॉन्टिन्यूअस शब्द पूरे 12 टेंसेस में 6 स्थानों पर आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 6 स्थानों पर कॉन्टिन्यूअस शब्द आता है। तो जहाँ जहाँ कॉन्टिन्यूअस आता है तो वहाँ पर हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे आएगा। और क्योंकि ये पास्ट है तो रहा था, रही थी, रहे थे। और क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट का मतलब जो कार्य शुरू हुआ वो जारी भी रहता है, तो कार्य के प्रारंभ होने का समय भी होने का समय भी दिया जाता है। समय सिंस और फोर से हम इंडिकेट करते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम एंड फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, आप देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, ये अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में आए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। और जो इसका इंग्लिश का वाक्य होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, प्लस समय को दिखाने के लिए सिंस या फॉर का हम प्रयोग करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट हैड बीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब हो जाएगी और सिंस टाइम को दिखाने के लिए, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए वेरी सिंपल है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमको करना क्या है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस शब्द हमें 12 टेंसेस में 6 जगह पर आते हैं, तो वेरी शॉर्टकट ट्रिक्स यहाँ पर निकल के आती है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। अगर मुख्य क्रिया की बात करें तो जितनी भी मुख्य क्रिया होंगी, रीड का रीडिंग हो जाएगा, राइट का राइटिंग हो जाएगा, स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा, क्राई का क्राइंग हो जाएगा,
वॉक का वॉकिंग हो जाएगा, स्मोक का स्मोकिंग हो जाएगा, तो आईएनजी हम लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आपको हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हैड बीन का प्रयोग करना, और सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ, चाहे वो एक वचन कर्ता हो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक वचन और बहुवचन कर्ताओं के साथ ही शी इट यू दे और आई वी यू, इन सभी के साथ एक वचन और बहुवचन कर्ताओं के साथ सभी के साथ आपको हैड बीन का प्रयोग करना होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और मेन वर्ब का शॉर्टकट है कि कॉन्टिन्यूअस शब्द जहाँ पर आ जाए, या हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, जहाँ पर भी ये 6 भाग टेंस के हैं आएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, तो इनके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाएंगे। ये वेरी सिंपल रूल है। बाकी 6 टेंसेस तो ये हो गए, 3 इंडेफिनिट है, वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अफर्मेटिव सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट का है वहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और 3 परफेक्ट है हमारे पास, वहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वेरी सिंपल टेंस चार्ट है ये, आपको समझ आ गया होगा। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हैड बीन का प्रयोग करना है, और मेन वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग आपको करना है। तो इस तरह से ये पास्ट टेंस भी हमारा कंप्लीट हुआ। पास्ट टेंस के 4 भाग हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर टेंस के 4 भाग बताए जाएंगे, उनके हेल्पिंग वर्ब से आपका परिचय करवाया जाएगा, उनकी मेन वर्ब से आपका परिचय कराया जाएगा, उसके स्ट्रक्चर से आपका परिचय कराया जाएगा। देयर आफ्टर द वन वीडियो विल बी फॉलोड बाय अ होल टेंस चार्ट विद द शॉर्टकट ट्रिक्स, and thereafter we will start usage and exercises of all these 12 tenses, and I hope you will understand what is being taught to you over here on this YouTube channel. If you like my method of teaching, please like and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so that you could be able to get the notification whenever I will upload next videos. So I pray to you people, please support me so that I could be able to make more and more videos like this. And with this note I am going to finish this video. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.